तो गाइस आप लोग देख रहे हो पोकी फीवर चैनल। तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि क्यों म्यूटू कमजोर है। और अब आप लोगों में से कुछ लोग कह रहे होंगे कि भाई ऐसे कैसे बोल रहा है तू, म्यूटू ताकतवर है, समझा ना। तो हाँ, मैं जानता हूँ म्यूटू ताकतवर है और पर्सनली वो मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट पोकेमॉन्स में से एक है। क्यों? क्योंकि म्यूटू खतरनाक है या फिर था। एंड बिल्कुल आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ कि क्यों म्यूटू कमजोर होता जा रहा है या फिर क्यों हर एक लेजेंडरी पोकेमॉन कमजोर होता जा रहा है। मतलब कि जब एक लेजेंडरी पोकेमॉन हमें सबसे पहली बार एनिमे में दिखाया गया था तब वो ताकतवर था और अब यानी कि पोकेमॉन जर्नीज में वो कमजोर हो चुका है। और इस चीज को प्रूव करने के लिए मैं 3 लेजेंडरी पोकेमॉन्स के एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल नंबर 1 आर्टिकुनो। आर्टिकुनो हमें सबसे पहली बार दिखाया गया था पोकेमॉन की दूसरी मूवी में, जहां पर हम उसे लुगिया के साथ लड़ाई करते हुए देखते हैं। उसके बाद आर्टिकुनो को हम जोटो के एक एपिसोड में देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि आर्टिकुनो बहुत रेयर पोकेमॉन है। लेकिन उसके बाद होइन में जब आर्टिकुनो वर्सेस चारिज़ोर्ड का मुकाबला होता है तब ऐश का चारिज़ोर्ड आर्टिकुनो को हरा देता है। इसका मतलब स्टार्टिंग में आर्टिकुनो ज्यादा ताकतवर था और होइन तक आते आते वो पहले से कमजोर हो गया था। और अब देखो, मैं जानता हूँ कि चारिज़ोर्ड के पास टाइप एडवांटेज था, लेकिन आर्टिकुनो एक लेजेंडरी पोकेमॉन है, इसलिए आई थिंक उसको एटलीस्ट मैच को टाई कर देना चाहिए था, क्योंकि उसके अगले ही बैटल फ्रंटियर में ब्रैंडन का डस्क्लॉप्स चारिज़ोर्ड को हरा देता है। एग्जांपल नंबर 2 सुइकून। सुइकून हमें सबसे पहली बार दिखाया जाता है जोटो के ही एक एपिसोड में। एंड अगेन उस एपिसोड में हम ये देखते हैं कि सुइकून बहुत रेयर पोकेमॉन है। उसके बाद सुइकून हमें सेलेबी वाली मूवी में दिखाया जाता है, लेकिन उसके काफी सालों बाद जब हम सुइकून को पोकेमॉन जर्नीज में देखते हैं तब वहां पर हमें सुइकून कमजोर लगता है, क्योंकि उस एपिसोड में सुइकून एक ऐसी गैंग से हार जाता है जो कि टीम रॉकेट से भी कमजोर है और उनके पास सिर्फ एक ही टाइप के पोकेमॉन है जो कि पॉइजन टाइप है और सुइकून एक वाटर टाइप पोकेमॉन है। उस एपिसोड में आगे हमारे हीरो सुइकून की सहायता करते हैं और मजे की बात तो ये है कि एंड में भी उस गैंग को सुइकून ही हराता है, तो फिर स्टार्टिंग में क्यों हार गया था। और फिर हमारा मास्टर गो सुइकून को कैच कर लेता है। इसका मतलब स्टार्टिंग में सुइकून ज्यादा ताकतवर था और धीरे धीरे वो भी कमजोर होता चला गया। एग्जाम्पल नंबर 3 म्यूटू। म्यूटू हमें सबसे पहली बार दिखाया गया था पोकेमॉन की पहली मूवी में, जहां पर स्टार्टिंग में वो एक पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट कर देता है। उसके बाद म्यूटू को हम जेनिसेक्ट वाली मूवी में देखते हैं, जहां पर हमें म्यूटू थोड़ा सा कमजोर लगता है, क्योंकि वो अपने मेगा एवोल्यूशन फॉर्म में एक इंसेक्ट को नहीं हरा पाता है। इसके बाद म्यूटू को हम देखते हैं पोकेमॉन जर्नीज के एक एपिसोड में, जहां पर म्यूटू हमें कमजोर तो नहीं लगता है लेकिन काफी शांत लगता है। तो अब हमने जान लिया है कि जो लेजेंडरी पोकेमॉन्स हैं वो कमजोर हो रहे हैं, लेकिन क्यों? तो इस सवाल का जवाब देने के लिए मेरे पास 3 रीजंस हैं। तो अब एक एक कर उन तीनों रीजंस को देखते हैं। रीजन नंबर 1 ऑडियंस। तो अब आप लोग ही बताओ, आप लोगों को ज्यादा क्या पसंद है, सिर्फ एक लेजेंडरी पोकेमॉन को देखना या फिर उसको लड़ाई करते हुए देखना? और मैं जानता हूँ कि आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने नंबर 2 चुना होगा। क्यों? क्योंकि एक लेजेंडरी पोकेमॉन के मुकाबले को देखने में मजे आते हैं। लेकिन अगर एक लेजेंडरी पोकेमॉन को बहुत रेयर या फिर बहुत ताकतवर दिखाया गया तो फिर हमारे मेन कैरेक्टर्स जैसे कि हमारे हीरोज और टीम रॉकेट के लिए उनके साथ मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि जोटो तक था, शायद से आप लोगों ने गौर किया हो कि जोटो तक हर एक लेजेंडरी पोकेमॉन को बहुत ताकतवर दिखाया गया है और शायद इसी की वजह से जोटो में लेजेंडरी बैटल कम है और वहीं पर होइन में लेजेंडरीज को थोड़ा सा वीक दिखाया गया है और शायद इसी की वजह से होइन में लेजेंडरी बैटल ज्यादा हैं। रीजन नंबर 2 गेम एक्यूरेसी। अगर आप लोगों ने कोई सा भी पोकेमॉन गेम खेला होगा तो आप लोगों को मालूम होगा कि गेम्स में एक लेजेंडरी पोकेमॉन उतना ताकतवर नहीं होता है जितना एनिमे में उसको दिखाया जाता है। आई मीन गेम्स में आप अपने एक स्क्वाडल से हो को हरा सकते हो, बस आपका स्क्वाडल 100 लेवल पे होना चाहिए और उसके पास वाटर टाइप मूव्स होने चाहिए। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पोकेमॉन में गेम्स पहले आते हैं और उसी से ही इंस्पायर होकर एनिमे बनता है। अब अगर गेम्स में ही लेजेंडरीज बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है लेकिन जोटो तक उनको बहुत ताकतवर दिखाया गया है, इसलिए गेम्स के साथ एक्यूरेसी बनाने के लिए जोटो के बाद लेजेंडरीज को कमजोर कर दिया गया। रीजन नंबर 3 प्रॉपर यूटिलाइजेशन। इसका मतलब अगर एक लेजेंडरी पोकेमॉन को बहुत ताकतवर दिखाया गया तो फिर हम उसे इतना एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हमें ज्यादा दिखेगा ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर अर्सियस। क्या आप लोग जानते हो कि अभी तक हमने अर्सियस को कितनी बार एनिमे में देखा है? एक भी बार नहीं। जी हाँ, अर्सियस हमें अभी तक एक भी एपिसोड में नहीं
नहीं दिखा है, हाँ मूवीज में दिखा है, लेकिन एपिसोड की बात ही कुछ अलग है। एक और एग्जांपल ले तो हो को आज तक भी एनिमे में बहुत रेयर दिखाया जाता है, जिसकी वजह से अभी तक हो सिर्फ हमें 3-4 बार एनिमे में दिखा है, वो भी सिर्फ लास्ट के 1-2 सेकंड में अपना चेहरा दिखाने के लिए। तो थर्ड रीजन बेसिकली यही है कि लेजेंडरीज को और एक्सप्लोर करने के लिए, उनको और ज्यादा एनिमे में दिखाने के लिए उनको थोड़ा सा वीक कर दिया गया। तो गाइस ये थी कुछ रीजंस जिसकी वजह से मेरे हिसाब से जोटो के बाद लेजेंडरीज को क्यों वीक कर दिया गया। अब अगर आपके दिमाग में इसके अलावा कोई रीजन है तो उसे भी कमेंट में जरूर बताना। और आई थिंक लेजेंडरीज को थोड़ा सा वीक करना एक तरीके से सही भी है, क्योंकि अगर वो वीक नहीं होते तो हमें काफी सारी ऑसम बैटल्स देखने को नहीं मिलती। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलना, बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलना, बहुत सी भी ज्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना पोके फीवर चैनल को। तो गाइस अब मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग पोके फीवर।